शबरी ने भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे भक्ति का मार्ग पूछा। भगवान राम ने शबरी को नवधा भक्ति, भक्ति के 9 मार्ग का उपदेश दिया और बताया कि जो व्यक्ति इन 9 प्रकार की भक्ति का पालन करता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। ये नवधा भक्ति के 9 अंग इस प्रकार है। 1. सत्संग, संतों और सच्चे भक्तों की संगति करना। जो व्यक्ति संतों का संग करता है, वह सच्ची भक्ति की ओर अग्रसर होता है। 2. भगवान की कथा, लीला और गुणों को सुनना। इससे मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न होती है। गुरु सेवा, सद्गुरु की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु के मार्गदर्शन में भक्त अपने आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होता है। चौथे अंग में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के नाम, गुण और लीला का गान करना और उनकी महिमा का ध्यान करना। 5वें अंग में मन, वचन और कर्म से ईश्वर की सेवा करना। सभी कर्म भगवान को अर्पित करना चाहिए और ईश्वर को ही सब कुछ मानना चाहिए। उस आनंद के साथ ईश्वर का स्मरण करना और उनमें अपने आप को अर्पण कर देना। ये भक्ति का छठा अंग है। 7वां अंग है नम्रता और दीनता से भगवान के प्रति श्रद्धा और सेवा भावना रखना। यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। 8वें अंग में संतोष और विवेक के साथ भगवान की स्तुति और आराधना करना। हर परिस्थिति में भगवान के प्रति संतोष और आस्था बनाए रखना। 9वां और अंतिम अंग है संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान को अपना सर्वस्व मान लेना और ईश्वर के प्रति अपने मन, वचन और कर्म से पूरी तरह समर्पित होना। भगवान राम ने शबरी को बताया कि जो व्यक्ति इन 9 प्रकार की भक्ति में स्थिर रहता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है और वही व्यक्ति सच्चा भक्त कहलाता है। इस प्रकार नवधा भक्ति के माध्यम से श्री राम ने भक्तों को भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाया।